हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे एग्जाम प्रेप। तो हमने अभी तक क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे थे। सो क्वाड्रिलेटरल में हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम्स एंड रोम्बस कर लिया था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए थे। आज के इस वीडियो में हम ट्रेपीजियम पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम भी एक कोऑर्डिनेटर होता है जिसमें जैसे हमने स्क्वायर रेक्टेंगल पढ़ा था, उसमें जो साइड्स होती थी, अपोजिट साइड्स होती थी, वो पैरेलल होती थी या फिर इक्वल होती थी, है ना। ट्रेपीजियम में क्या है? ट्रेपीजियम भी एक टाइप का कोऑर्डिनेटर है जिसमें एक ही साइड पैरेलल होगी, यानी एक साइड पैरेलल होगी और दो जो जो दो साइड पैरेलल और एक साइड जो दो साइड होंगी वो नॉन पैरेलल होंगी। क्या मतलब? मान लो ये तो एक दो साइड पैरेलल है और ये क्या है? नॉन पैरेलल है। ठीक है। सो ये क्या होता है? ट्रेपीजियम। ठीक है। ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी क्या है? ट्रेपीजियम है। और इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि ए बी और सी डी तो पैरेलल है ना। ए बी एंड सी डी पैरेलल है। सो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, और सॉरी ट्रेपीजियम है। और ए बी पैरेलल है सी डी, और ये दोनों क्या है? नॉन पैरेलल साइड है ना। क्या है ये? नॉन पैरेलल साइड, तो ये क्या है? ट्रेपीजियम। ठीक है। So a trapezium is a quadrilateral with one pair of parallel or one pair of parallel, ठीक है, of parallel opposite sides. It is also called a trapezoid. क्या बोलते हैं इसे? ट्रेपीजॉइड भी बोलते हैं। फिर the parallel sides of a trapezium are called base and non-parallel sides of a trapezium are called legs. क्या मतलब कि मान लो आपके पास ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, तो नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक। सॉरी। तो ये क्या है? दो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, और ये नॉन पैरेलल साइड्स, ए बी सी डी। सो पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम क्या बोलते हैं उसे? बेस। तो ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ए बी कॉमा सी डी क्या बोली जाएंगी? बेस। ठीक है। एंड नॉन पैरेलल साइड कौन सी है? नॉन पैरेलल साइड्स ए सी एंड बी डी, इसको बोलेंगे हम लेग्स। क्या बोलते हैं? लेग्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो पैरेलल साइड्स बेस, नॉन पैरेलल साइड्स लेग्स, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स। तो ये है ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम इज अ कोऑर्डिनेटर विद वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स। ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब क्या? टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम। टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम, तीन टाइप के ट्रेपीजियम होते हैं: आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, स्केलिन ट्रेपीजियम एंड राइट एंगल ट्रेपीजियम, राइट ट्रेपीजियम। ठीक है। अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्केलिन आइसोलेस ट्रेपीजियम। आइसोलेस ट्रेपीजियम क्या कहता है? इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर नॉन नॉन इक्वल। ठीक है। नॉन इक्वल है, ठीक है, नॉन इक्वल नहीं है, इक्वल है, ठीक है, आर इक्वल होती है, देन द ट्रेपीजियम इज सेड टू बी आइसोलेस ट्रेपीजियम। क्या मतलब कि मान लो आपके पास एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। ए बी और सी डी क्या है? मेरी पैरेलल साइड है। ए बी सी डी पैरेलल है, और ए डी एंड बी सी ये तो पैरेलल है, ठीक है, और ये क्या है? नॉन पैरेलल है। अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स ए बी और डी सी, सॉरी ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी अगर इक्वल होती हैं, इक्वल है, तो इसको बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। सो इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल, देन ट्रेपीजियम इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं इसे? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। फिर नेक्स्ट आता है स्केलिन ट्रेपीजियम। स्केलिन ट्रेपीजियम कैसा ट्रायंगल ट्रेपीजियम होता है जिसकी जो साइड्स होती है सभी डिफरेंट होती हैं। क्या मतलब कि ये हो गया, जैसे मान लो ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक। सो ये भी डिफरेंट साइज की है, ए बी सी डी। ए बी भी डिफरेंट है, ए बी अलग लेंथ की है, सी डी अलग लेंथ की है, ए सी अलग लेंथ की है, और बी सी बी डी अलग लेंथ की है। तो ये क्या हो गया? आइसोसेलेस, सॉरी स्केलन, ठीक है, स्केलन ट्रेपीजियम, ठीक है, स्केलन ट्रेपीजियम, जेड आई यू एम, ठीक है, स्केलन ट्रेपीजियम। अब क्या? राइट ट्रेपीजियम। राइट ट्रेपीजियम क्या होता है कि एक ट्रेपीजियम विद एटलीस्ट टू राइट एंगल्स, ठीक है। क्या मतलब? एक ट्रेपीजियम के अंदर एटलीस्ट दो राइट एंगल होने चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? राइट ट्रेपीजियम। कैसे? जैसे मान लो ये इसकी दो पैरेलल साइड्स हो गई, ठीक है, और एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी पैरेलल है सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना। और इसमें एंगल ए
इजकल टू एंगल डी इजकल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा राइट ट्रेपीजियम। क्या हो जाएगा, राइट ट्रेपीजियम, ठीक है। तो राइट ट्रेपीजियम। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं कुछ ट्रेपीजियम की, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इन ए ट्रेपीजियम देयर इज एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। हमने ट्रेपीजियम की डेफिनेशन में भी देखा था, एक ही पेयर होगा जो कि क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, साइड्स का, ठीक है। सो ये क्या है, ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम। द डायगोनल इन अ ट्रेपीजियम आर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या मतलब, कि जो डायगोनल्स होते हैं ट्रेपीजियम के आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायगोनल, ठीक। The line that joins the midpoint of non-parallel sides are always parallel to the bases or parallel sides which is equal to the half of the sum of parallel sides। क्या मतलब, कि मान लो आपके पास ये ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। अब इस पे से एक लाइन पास हो रही है, ठीक है, ये लाइन पास हो रही है, मान लो इसको ई एफ बोल देते हैं। सो क्या होगा, जो ये ई एफ है इसको हम मीडियन भी बोलते हैं, और ये इसका ये किसके बराबर होगी, तो ई एफ किसके बराबर होगा, इन दो साइड का सम, जो पैरेलल साइड है उनका सम अपॉन में टू, हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ई एफ इक्वल टू ए बी प्लस डी सी अपॉन में टू। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 360 डिग्री। क्या होता है, कि मान लो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल टू 360 डिग्री एंड सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स इन ए ट्रेपीजियम, ठीक है। द सम ऑफ, यहाँ पे अपोजिट नहीं है, एडजेसेंट है, ठीक है, एडजेसेंट, ठीक है। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो एंगल डी प्लस एंगल सी। तो एंगल डी प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। दो एडजेसेंट एंगल हैं, अगर मैं उनका सम करता हूँ तो कितना क्या होगा, 180 डिग्री। एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। हम पेरीमीटर पहले ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, पेरीमीटर, ठीक है। सब सारी साइड का सम कर दो, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, या इसे हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक ट्रेपीजियम है आपके पास, ठीक। तो ये ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, इसमें पैरेलल साइड्स क्या है, ए बी और सी डी, है ना, और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, जो हाइट है, ठीक है। तो ये क्या है, एच, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। अब कह रहे हैं कि बाय ड्राइंग ए लाइन पैरेलल टू द ट्रेपीजियम। क्या मतलब, अगर मैं एक लाइन पैरेलल बना दूं, ठीक है, ये लाइन पैरेलल है, ठीक, ये सही से बना देता हूँ, ठीक है। सो एक सेकेंड, ठीक है। तो ये लाइन पैरेलल है इसके, मान लो इसको ई एफ नाम दे देते हैं, ठीक है। क्या नाम दे देते हैं, ई एफ। और ये तो ये क्या करेगी, जो ये ई एफ है इसको डिवाइड करेगी, ठीक है, डिवाइड द स्मॉलर वन। क्या मतलब, एक इसमें डिवाइड कर देगी और एक इसमें, ठीक है। तो जो ये ट्रेपीजियम है, तो एक ट्रेपीजियम ये बन गया, एक ट्रेपीजियम ये बन गया, दो ट्रेपीजियम बन गए, है ना। तो अगर इफ द लाइन, जो ये लाइन है हमारी, नॉन पैरेलल साइड्स को एक्स रेशियो वाई में डिवाइड करती है, तो जो लेंथ है ई एफ की, जो एक्स रेशियो वाई में डिवाइड करती है, तो ई एफ की लेंथ कितनी हो जाएगी, ई एफ की लेंथ हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स इज हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड इज कॉल्ड द मीडियन, ठीक है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रख दूं और वाई की वैल्यू 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, फिर इसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे, मीडियन। तो ई एफ क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक। अब एक पॉइंट है, तो हमने पहले भी देखा था पिछले वाले में, है ना, पिछले वाले में यहाँ पे ए बी प्लस सी डी अपॉन में टू, ठीक।
सो ये तो हो गया मेरा ट्रेपीजियम का, हमने एरिया ही पढ़ लिया। तो अगर मेरा कोई ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये ट्रेपीजियम है, ठीक, एक सेकेंड, ठीक, अगर ये मेरा ट्रेपीजियम है, ठीक है, तो डायगोनल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं each other ट्रायंगल, ठीक है। सो प्रोपोर्शनली इन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी सी डी। तो अगर मैं ये ओ पे इंटरसेक्ट करे तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी निकालूं, किसके बराबर होगा वो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी के, ठीक है, बी ओ सी के, अगर डायगोनल इंटरसेक्ट करें ईच अदर एट ओ, ठीक। तो ये था मेरा ट्रेपीजियम। अगर आपको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम दिया है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हम पढ़ के आ रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं, है ना, नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो ए बी सी डी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसो एस सी एंड ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सॉरी ट्रेपीजियम, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। सो अब जब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी ए डी इक्वल टू बी सी, है ना, ए डी इक्वल टू बी सी। सो एंगल, ये जो एंगल है डी, डी ए बी, ये वाला ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू किसके होगा, एंगल डी सी ए के, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे। देन डायगोनल जो होंगे वो भी हमें क्या होंगे, इक्वल होंगे, अगर ये डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो डायगोनल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी। अगर आपसे पूछ ले कोई फॉर्मूला, तो ये लेंथ हमें क्या पता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी मान लो ये पैरेलल साइड्स ए बी, ठीक है, सो ए प्लस बी इंटू एच हाइट, है ना। अब ये क्या है, ये दोनों इक्वल है, मान लो इसको सी है तो ये भी सी होगा, है ना, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी यानी टू सी, है ना, दोनों साइड्स का सम, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब एरिया, तो आप देख रहे हो, अब हाइट निकालते हैं, तो हाइट क्या है ये, है ना, अब ये पूरी डिस्टेंस ए है, ये बी है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बी माइनस ए, है ना, और ये क्या है, राइट एंगल, सो सी कितना हो जाएगा, अगर मैं हाइट निकालूं तो हाइट ऑफ ट्रेपीजियम कितना हो जाएगा, ये सी है और ये बी है, तो हाइट ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना, अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हाफ इंटू, हाइट कितनी है, हाइट है अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू, और क्या आ जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी ए प्लस बी, सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये रहा। अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है, आपको हाइट नहीं दी, बस आपको सी दिया हुआ है, मतलब दोनों नॉन पैरेलल साइड का सम दिया है, वो मेजर दिया है एंड ए और बी का मेजर दिया है, तो आप डायरेक्ट एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा आइसोसेलेस ट्रापेजियम के प्रॉपर्टी। सो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग।